प्रदेश में 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं और ये उपचुनाव यूपी की सियासत के लिहाज से बहुत अहम माने जा रहे हैं। यूपी के सियासत में अगर क्या कुछ बड़ा होने वाला है, 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के बाद ये तय हो जाएगा। इसीलिए योगी सरकार इन उपचुनाव में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। तो वहीं लोकसभा उपचुनाव में अपने शानदार प्रदर्शन से उत्साहित समाजवादी पार्टी भी बीजेपी पर आक्रामक नजर आ रही है। होने वाला उपचुनाव का घमासान, यूपी में सियासत फिर चढ़ी परवान। उपचुनाव में फिर होगा दो हाथ, बीजेपी पर अखिलेश का प्रहार। उत्तर प्रदेश में 10 सीटों के लिए उपचुनाव होने, जिसको लेकर प्रदेश का सियासी पारा एक बार फिर गर्मा गया। 10 सीटों को लेकर एनडीए और आईएनडीआई गठबंधन के बीच फिर दो हाथ होनी है, जिसको लेकर दोनों तरफ से प्लानिंग की जा रही है। बीजेपी की तरफ से सीएम योगी आदित्यनाथ के आवास पर लखनऊ में उपचुनाव को लेकर एक अहम बैठक में ईमानदार और जिताऊ प्रत्याशियों के चयन को लेकर चर्चा हुई है। इसके साथ ही उपचुनाव में टिकट बंटवारे को लेकर जातिगत समीकरणों पर भी मंथन हुआ है। इस बैठक में विपक्ष के संभावित प्रत्याशियों को लेकर भी चर्चा हुई। बीजेपी की बैठक में अखिलेश यादव के पीटीए फॉर्मूले को लेकर भी मंथन हुआ। इस बैठक के बाद ये साफ हो गया है कि योगी आदित्यनाथ फ्रंट फुट पर आ गए हैं। अभी तक 7 राज्यों की 17 सीटों के उपचुनाव ने बीजेपी की टेंशन बढ़ा दी है। 13 में से 10 सीटों पर आईएनडीआई गठबंधन की जीत हुई, जिसको लेकर बीजेपी अब यूपी में कोई रिस्क नहीं लेना चाह रही। लोकसभा चुनाव में बीजेपी के प्रदर्शन को लेकर लगातार मंथन जारी है। ऐसे में बीजेपी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उपचुनाव की तैयारी में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते। बीजेपी इस उपचुनाव को लेकर कितनी गंभीर है, इसको लेकर आप इस बात से समझ सकते हैं कि बीजेपी बैठक में एक सीट की जिम्मेदारी 3 मंत्रियों को दी गई है। यानी 10 सीटों को जीतने के लिए 30 मंत्रियों को मैदान में उतार दिया गया है। उत्तर प्रदेश की जिन 10 सीटों पर उपचुनाव होना है, उनमें से 5 सीट पर समाजवादी पार्टी का कब्जा था। बाकी की 5 सीटें बीजेपी और उसके सहयोगी दलों के पास थी। यानी मुकाबला बराबरी का होना चाहिए। लेकिन लोकसभा चुनाव के बाद समीकरण बदल चुके हैं। यूपी में बीजेपी की न केवल सीटें घटी, बल्कि वोट शेयर भी गिरकर 41% रह गया। यही नहीं, इस बार के चुनाव में एससी, एसटी और ओबीसी वोटर भी बीजेपी से चिटका हुआ नजर आ रहा है, जिसके बाद ये माना जा सकता है कि उपचुनाव बीजेपी के लिए आसान नहीं होने वाला है। 10 सीटें जो हमारी जो उपचुनाव की है, उसमें जीत के समीकरण तय करने के लिए था कि जिस तरीके से आजमगढ़ और रामपुर जीता था, उसी तरीके से रणनीति बना के इसको भी हम लोग जीतेंगे। मुख्यमंत्री के पास हम लोग सीट नहीं, जीत के लिए काम करते हैं। और जब संगठन की बैठक होती है माननीय गृहमंत्री, मुख्यमंत्री और अध्यक्ष के साथ जब कार्यालय पर, तो वहाँ तय हो जाता है कि कौन लड़ेगा। तो हम लोग तालमेल मिलकर अच्छे प्रत्याशी लड़ाते हैं, वो जीत के लिए होता है। उत्तर प्रदेश की कचहरी बिल्किपुर, करहल, फूलपुर, मझवा, गाजियाबाद, मीरापुर, कुंदरकी और खैर विधानसभा सीट पर विधायक से सांसद बने नेताओं के इस्तीफे की वजह से उपचुनाव होना है। वहीं कानपुर की सीसामऊ सीट पर उपचुनाव की वजह है विधायक इरफान सोलंकी को मिली 7 साल की सजा। दरअसल सीसामऊ में समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी को 2 साल पुराने आगजनी के मामले में 7 साल की सजा सुनाई गई, जिसके बाद से उनकी विधानसभा सदस्यता रद्द हो गई है। उपचुनाव को लेकर जहां यूपी का सियासी पारा गर्म है, ऐसे में विपक्ष भी हमलावर है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने शिक्षकों की अटेंडेंस से लेकर कानून व्यवस्था को लेकर योगी सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि बीजेपी में कुर्सी की लड़ाई चल रही है, इन्होंने पूरा प्रशासन खत्म कर दिया है। लखनऊ में और सरकार में ये कमजोर पड़े हैं, इसलिए इन्होंने ध्वस्तीकरण का अपना फैसला टाला है। ये फैसला ही टाला है। ये फैसला हमेशा हमेशा के लिए खत्म नहीं हुआ है। इसलिए शिक्षकों के लिए जो ऑनलाइन डिजिटल अटेंडेंस थी, वो स्थगित नहीं, निरस्त हो। भारतीय जनता पार्टी के लोग आपस में लड़कर के और कुर्सी की लड़ाई में पूरा एडमिनिस्ट्रेशन खत्म कर दिया है। जहां इन्हीं के विधायक, इन्हीं के लोग आरोप लगा रहे हैं कि भ्रष्टाचार चल रहा है। हम लोगों ने अखबारों में पढ़ा है कि मुख्यमंत्री खुद स्वीकार कर रहे हैं कि बड़े पैमाने पर दलाली चल रही है। जिस प्रदेश के मुख्यमंत्री खुद स्वीकार कर रहे हो कि दलाली हो रही हो,
और अखबारों में बड़ा बड़ा लिखा हो कि दलाली हो रही है, तो जनता जानती होगी कि कितनी दलाली हो रही है। यूपी की सियासत में क्या कुछ बड़ा होने वाला है? 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के बाद ये तय हो जाएगा। इस लिहाज से ये उपचुनाव बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। इसलिए बीजेपी इस उपचुनाव में पूरा जोर लगाना चाहती है। वहीं INDIA गठबंधन भी 10 सीटों पर अच्छा प्रदर्शन करके विधानसभा चुनाव के पहले हुए सबसे बड़े चुनाव में लीड लेना चाहती है और विधानसभा चुनाव से पहले मनोवैज्ञानिक जीत हासिल करना चाहिए। लोकसभा चुनाव में यूपी में शानदार प्रदर्शन करने वाली समाजवादी पार्टी वैसे ही बीजेपी पर हमलावर है। अब देखना है कि उपचुनाव में कौन बाजी मारता है, क्योंकि 10 सीटों का ये उपचुनाव बहुत महत्वपूर्ण है, एनडीए के लिए भी और INDIA के लिए भी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया टीवी।